जयपुर से बड़ी खबर है, जहां 17 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। 17 में से 9 पर कुल 24 लाख रुपए का इनाम था। गंगालूर एरिया कमेटी के सचिव का भी सरेंडर हुआ है। कई अन्य बड़े नक्सलियों ने भी सरेंडर किया है। तो बीजापुर में होली से पहले सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा बलों के सामने 17 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में गंगालूर एरिया कमेटी का सचिव भी शामिल है। आपको बता दें कि सरेंडर करने वाले 17 नक्सलियों में से 9 पर कुल 24 लाख रुपए का इनाम था। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में मिलिशिया प्लाटून कमांडर, जनताना सरकार अध्यक्ष सहित कई बड़े नक्सली शामिल हैं। जिस तरीके से विगत महीनों में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन के खिलाफ प्रभावी रूप से अभियान संचालित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप माओवादी संगठन का काफी क्षति पहुंचा है और संगठन वर्तमान में भी बैकफुट में है और उनके अनेक कैडर्स जैसे टॉप लेवल से लेकर स्थानीय लेवल का लोकल कैडर्स तक सब संगठन छोड़कर यदि आत्मसमर्पण कर रहा है या अन्य जगह में जो चले जा रहा है। इस प्रकार संगठन काफ़ी कमजोर हो चुकी है। इसी कारणवश नक्सल गतिविधि में अभी काफ़ी उल्लेखनीय कमी हमको देखने के मिल रहा है। फिर भी हमको पूरा सावधानी पूर्वक आगे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सभी सुरक्षा बल को उस दिशा में अलर्ट किया गए थे और शेष जितना भी जो कैडर्स उनके पास बल संख्या है उन सबका भी विवरण लेकर सुरक्षा बल द्वारा लगातार उनके खिलाफ प्रभावी रूप से कानूनी कार्रवाई करने के लिए अभी आगे कार्रवाई योजना कर कार्रवाई की जा रही है। नक्सलवाद उन्मूलन नीति के तहत ये पुनर्वास नीति है, उसके तहत आज बीजापुर जिले में गंगलूर एरिया कमेटी के 17 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण नाम दिनेश मोड़ियाम का है। दिनेश मोड़ियाम गंगलूर एरिया कमेटी का अध्यक्ष है, जो पिछले 20 वर्षों से संगठन में लगातार कार्यरत था और पिछले 5-6 वर्षों से वो गंगलूर एरिया कमेटी का अध्यक्ष भी रहा है। उसके नेतृत्व में गंगलूर एरिया कमेटी में लगातार रिक्रूटमेंट से लेकर कई सारी नक्सल की गतिविधियां चली हैं। जैसे कि आपको जानकारी है कि गंगलूर एरिया कमेटी वेस्ट बस्तर डिवीजन में कहा जाए या फिर पूरे दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी में कहा जाए, सबसे मजबूत एरिया कमेटी है, जहां सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट और जिसमें जनताना सरकार सबसे ज़्यादा वहां हावी है। उस एरिया कमेटी का जो अध्यक्ष है उसने जो नक्सल की पुनर्वास नीति है उसके तहत आज आत्मसमर्पण किया है। वो माओवादी विचारधारा छोड़कर नए विचारधारा में जुड़ना चाहता है। उसके साथ में उसकी पत्नी ज्योति ताती जो कि एसीएम है और उसके साथ में और एसीएम और इसी प्रकार 2 मिलिशिया प्लाटून कमांडर, एक जनताना सरकार अध्यक्ष, डीएकेएमएस अध्यक्ष, पार्टी सदस्य, केएमएस अध्यक्ष सहित टोटल 17 माओवादियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। उनका जो आत्मसमर्पण करने का जो मुख्य कारण था वो माओवादी विचारधारा से क्षुब्ध थे। इसके अलावा दिनेश के बताए अनुसार कि जो रिक्रूटमेंट होता है, जो शुरू में जो निर्दोष ग्रामीण आदिवासियों को जो रिक्रूटमेंट किया जाता है उनको बहला फुसला कर किया जाता है और उसके बाद में ये बताया जाता है कि जंगल ज़मीन के नाम पे हमें लड़ाई करना है, हिंसा करना है। और जब उसकी ये आंखें खुली कि जो लड़ाई है ये तो बस किसी के स्वार्थ के लिए किया जा रहा है, जो ऊपर के लोग हैं, जो नक्सल संगठन में ऊपर के लोग हैं, वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मासूम आदिवासियों को अपने जाल में फंसाते हैं और उसके बाद ये जो कार्य कराते हैं, उस विचारधारा से क्षुब्ध होकर और जब ये पता चला कि ये विचारधारा बिल्कुल गलत है, उस विचारधारा से क्षुब्ध होकर वो फिर मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है। इसमें दिनेश ने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, विष्णुदेव सरकार एवं माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा के अलावा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और जिला बीजापुर को भी और सीआरपीएफ के सभी को उसने धन्यवाद ज्ञापित किया है कि उनके जो ये नक्सल पुनर्वास की नीति है उसके तहत वो आत्मसमर्पण करने में सक्षम हुआ है। इस आत्मसमर्पण में सीआरपीएफ, बीजापुर पुलिस, कोबरा, एसटीएफ, डीआरजी सभी का एक महत्वपूर्ण योगदान था। एक महत्वपूर्ण माहौल क्रिएट हुआ जिसके कारण से ये आत्मसमर्पण संभव हो पाया है। धन्यवाद। मैं खुद इस पत्र को लिखा हूँ मेरे दिल के साथ और मेरा विचार के साथ। मेरा नाम दिनेश मोड़ियाम है। मैं गंगालूर एरिया कमेटी का इंचार्ज हूँ, पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी का मेंबर हूँ। मैं 20 साल तक मैं माओवादी संगठन में रहकर काम किया हूँ। इसमें मैं रहकर कुछ सोचा हूँ भाई आदिवासियों के हित के लिए लड़ रहा हूँ करके, लेकिन इसमें कुछ अलग है विचारधारा। इसलिए ये बड़े लीडर लोग मेरे भोले भाले आदिवासी युवतियों को धबा कुचला कर भर्ती करवाया जा रहा है। इसमें जल जंगल जमीन के नारों से प्रेरित करके आदिवासियों को ही भड़का रहे हैं इसमें, और इसी आदिवासियों के साथ इंचा करवा रहे हैं। ये माओवादी सबसे बड़े धोखेबाजी है, अमानवीय विचारधारा के साथ है
और इस जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का शोषण करते हुए हकीकत में मैं देखा हूँ भी, हकीकत मेरे सामने वो कर रहा भी है कि आदिवासियों का रोजी रोटी को छीना जा रहा है। उन्हें बड़े बड़े ठेकेदारों से उनका मतलब है उनसे वसूलना और उसका वो वसूल के पैसा उनके हिसाब से खर्च करना है। और गांव में आदिवासी विकास चाहते तो उस विकासकारी योजनाओं को प्रतिबंध लगाना है, लगाकर हमारे आदिवासियों को, गरीब आदिवासियों को पूरा दबा कुचला कर गुलामी रखना चाह रहे हैं। अगर कोई विरोध करते तो उसको मुखबिरी बताकर, शुक्ली नेटवर्क बताकर उसका पूरा अमानवीय तरीके से हत्या किया जाता है और बड़े लीडर लोग उसका ऐश करते हैं। ऐसा जबकि हमारे छोटे कार्यकर्ताओं को भूखे पेट से मरे और बीमार से मौत हो जाते हैं। और यही मैं चाहता हूं कि इस हिंसा की रास्ता ठीक नहीं है। इस माओवादियों को जड़ से मिटाने से हमारे क्षेत्र और जिला और बस्तर पूरे राज्य अच्छी तरह शांत जिंदगी स्वस्थ रहेगा। शिक्षा और अस्पताल सब सुविधा अच्छे तरीके से मिल जाएगा। इसीलिए मैं मेरा आशा करता हूं कि मैं अभी माओवादियों से मतलब मैं पहले भटके हुए थे, मैं जंगल में गुजराता था, मेरा ज़िंदगी पूरा सत्यानाश हो रहा था। मैंने आज माओवादी अंधेरे से बाहर होकर मैं आज मतलब मैं अच्छी ज़िंदगी जीवन यापन करने के लिए मेरे को जो मैं सरकार और सुरक्षा बलों, आईजी, डीआईजी, एसपी, छत्तीसगढ़ पुलिस बलों को सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं पुनर्जीव हूँ, मतलब मेरे को इतना मौका दिया है जीने के लिए। इसलिए मैं माओवादी में अभी जो कार्यरत है पुराने कैडरों को और सदस्यों को, डीसी हो, एडजेसी हो, सीसी हो, जो भी हो, तुम हिंसा का रास्ता छोड़ो, इस झूठे आंदोलन का हिस्सा मत बनो। सरकारी पुनर्वास नीति का जो लाभ लेने के लिए तुम जंगल से बाहर आओ, समान जिंदगी जीने के लिए तो यहाँ आत्मसमर्पण करें। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जिला सरकार जो अभी मौका दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी उसका लाभ लेने के लिए आकर पुनर्वास नीति के अंतर्गत तुम जीने के लिए यहाँ आ जाइए। इस जंगल से बाहर निकलो, हिंसा का रास्ता छोड़ो, मेरा यही कहना है।